आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है चरबत्ती मोड़ के पास। जैसा कि आप सबको बता दें कि लगातार 100 दिन से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और ऐसे में यहाँ पर मणिपुर महिला एसोसिएशन और मरियम एसोसिएशन की जानिब से एक रैली ऑर्गेनाइज कराया गया। तो आइए अब हम इसी सिलसिले में यहाँ से कुछ बातें करेंगे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे मैम आप, आज यहाँ पर मणिपुर लगातार 100 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यही तो 100 दिनों से जल रहा है और हमारा वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ का सीएम, वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ का हर कोई चुप बैठा हुआ है। किसी ने भी ये ना किया कि उसको कैसे जो है अधिकार दे या उसका इंसाफ करे। वो जो और 2 औरतों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है, 2 औरतों के ऊपर जो इतना जुल्म सितम हुआ है कि हम लोग जब सोच रहे हैं ना तो वो हमारा रूहें कांप जा रहा है, हमारी रूहें कांप जा रही है। मैम जिस देश में महिलाओं को देवी देवता की तरह माना जाता है मैम, उस देश में महिलाओं के संग इस तरह का व्यवहार किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर मैम? यही तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहीं पे महिलाओं को देवी माना जाता है और देवी क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी हमारा जो है सरकार, मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन आज कहाँ हम लोग सेफ है? कहीं नहीं सेफ है। आज हमारा यूपी देखिए, मणिपुर देखिए, मणिपुर तो पूरी की पूरी जल रही है। अब मणिपुर स्टेट हमारा हिंदुस्तान से अलग नहीं है, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन वहाँ कोई देखा नहीं जा रहा, कोई जाके एक शब्द उन लोग को बोल नहीं रहा है, किसी को जाने का अलाउ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। तो ये क्या चीज है? हम औरतें जब तक हम लोग ये आज जमीन पे स्तर पे क्यों हम लोग चल रहे हैं, क्यों इस तरह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? साइलेंट प्रोटेस्ट हम लोग का हो रहा है। आज मगरिबी बंगाल में इंशाअल्लाह ताला यही मगरिब बंगाल एक तूफान बन के उठेगा। इसी का आवाज जो है हमेशा ये मोदी का ऊपर में जाएगा, क्योंकि बंगाल से ही हम लोग इनकलाब का नारा लगाते हैं और बंगाल से ही उठता है गूंज और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचता है इसका गूंज सबका पास। क्योंकि यूपी जल रहा है, यूपी में योगी सरकार बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, पूरे अपनी जो है मनमानी कर रहे हैं। मैम आप इसीलिए किसे जिम्मेदार मानती है मैम? आप इसका जिम्मेदार तो आपको सीधा सीधा लगता ही है बीजेपी के सिवा कोई नहीं है यहाँ पे। अभी आज के डेट में बीजेपी सरकार कान में तेल देकर बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना गद्दी बचा रहे, गद्दी से उतर नहीं रहे। अरे गद्दी से उतर के अपना दे हम लोग को सहानुभूति बनाए या कोई भी चीज इसका इंसाफ दे, ये प्रशासन को बोले। वो अगर बोलेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। अब वो नहीं बोलेंगे, चुप्पी रखे हैं तो मौन व्रत, ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए सरकार। इस तरह सरकार हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सरकार को उतरना ही पड़ेगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस देश में महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाया जाता है, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है मैम, और इस तरह का व्यवहार किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो, इसलिए तो बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा इंडिया में स्तर में काम होता है, तो कहाँ हम लोग सेफ है? किस हद तक हम लोग सेफ है? आज जब मणिपुर पे हुआ है तो कल हमारे ऊपर भी होगी। हमारी बेटियों को हम लोग कैसे बचाएंगे? बाहर जाती है, पढ़ाई करती है, रात बिरात आती है, तो कैसे हम लोग सेफ मानेंगे कि हम लोग का जगह हम लोग सेफ रखे हैं? नहीं सेफ कर सक रहे। इसीलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए, और नहीं तो मोदी गद्दी से उतर जाए, मोदी अपना इस्तीफा दे दे। हम लोग यही चाहेंगे। मणिपुर के सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ के सीएम ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह दुर्घटना आए दिन आता रहता है, तो वो कैसे सीएम है जो अपने स्टेट के लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं? बीजेपी का सरकार, बीजेपी का सीएम, बीजेपी का मंत्री, वहाँ के लोग रह के अपने लड़कियों को बचा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पीएम मोदी जो है थोड़ा बाहर के सफर कम करें और इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि लड़कियां औरतें कोई भी सेफ नहीं है। ना उनकी बीवी है, ना उनकी बेटियां हैं, तो उनको कोई दर्द समझ में ही नहीं आता है। जब जिसकी बेटियां और माँ होंगी उनको समझ में आता है, जिसकी बहनें होंगी उनको ये चीज समझ में आएगा कि ये क्या दर्द है। जब एक स्टेट का हवाला छोड़ के जहाँ पे दुर्घटना में वहाँ का नहीं बात करके दूसरे स्टेट की वो बात कर रहे, उनको शर्म नहीं आती
कि इस लड़कियों की इस तरह से हरकत, जो जवान देश को बचा रहा है उसकी बीवी को देश बचा नहीं पा रहा है। बहुत शर्म की बात है ये कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अब तक के मणिपुर दंगे में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं सर, 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर सर? आप पहले आप मेरा ये देखिए बैनर, हम ये कहना चाहेंगे जिस देश में बेटी सुरक्षा नहीं है, माँ सुरक्षा नहीं है, उस देश में प्रधानमंत्री का हक है ही नहीं, प्रधानमंत्री पद पर रहने का, उसकी गरिमा ही नहीं है। एक नंबर। दूसरी नंबर ये है कि मणिपुर में मोदी क्यों जाएगा? अभी तो इलेक्शन है नहीं। वहाँ दलित का साथ में मामला आया है, बेटी दलित की बेटी है, दलित की बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए वो माइनॉरिटी पर ध्यान उनका है ही नहीं। अगर ध्यान होता और आदिवासी समाज से बेटी के साथ में ये मामला आया तो उनको तो वहाँ पहले होना चाहिए, गरीबों के साथ में होना चाहिए। और वहाँ इलेक्शन का पोजीशन नहीं है, उनको तो अभी जो वक्त है इलेक्शन के दरमियान में ही किसी स्टेट में जाते हैं, जबकि उनका स्टेट में उनका मुख्यमंत्री खुद है, फिर भी वहाँ नहीं गए। ठीक है, उनको जब मौका मिलेगा तो वह अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे, लंदन जाएंगे। यहाँ बहू बेटी का इज्जत नीलाम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री सो रहे हैं, उनको घूमने का शौक है, उनको प्रधानमंत्री को अपने देश से कोई लगाव नहीं है। हमारी दलित माँ बहन और आदिवासी माँ बहन और जितने माइनॉरिटी के लोग हैं सुरक्षित नहीं है, रोड पर भटक रही है वो इंसाफ के लिए। देखिए सारे लोग यहाँ पर खड़ी हैं, कैमरामैन को घुराइए, सब इंसाफ, सब माँ है, सभी यहाँ पर महिलाएं, सब माँ है, अपनी बेटी का इंसाफ मांग रही है, सब अपने अपने बच्चे की इंसाफ मांग रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। मोदी जी आज भी अपना मुंह व्रत रखे हुए हैं। स्मृति ईरानी जी बात बात पर रोड पर आ जाती थी, बात बात पर रोड पर आ जाती थी, महंगाई इतना चढ़ गया, सिलेंडर चढ़ गया, लेकिन आज तक स्मृति ईरानी का जबान नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? महिला की सुरक्षा में है, वो महिला के बारे में बोल नहीं सकती। क्या उनके पास बेटी नहीं है? उनके घर में बेटी नहीं है? बेटी सुरक्षित उनकी है, दलित की बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर उसकी दलित की बेटी को अगर अपना बेटी मान लेती वो, तो आज वहाँ मणिपुर जाकर करके उनको कुछ देखते। मणिपुर वो लोग नहीं जाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं आएगा, उनको जाना है तो वोट के लिए जाएंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार 100 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और ऐसे में 84 दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ा है अपना, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 36 सेकंड के लिए आप चुप्पी तोड़े हैं, 36 सेकंड में क्या होगा? 36 सेकंड में आपका तो जुमला ही खत्म हो जाएगा। जब आपकी मन की बात करना होता है तो 2 घंटा बात करते हैं आप, 36 सेकंड में कोई बात बोल सकिएगा? अरे आदिवासी है तभी तो आप नहीं गए, अगर कोई बड़ी जाति के होते तो। आदिवासी थे, उसकी माँ बहन का इज्जत नहीं है। अगर सरकार डबल इंजन की सरकार है ये और आपकी वहाँ हुकूमत है मणिपुर में, तो आप क्यों नहीं गए? आपको वहाँ से लगाव है ही नहीं, आपको सिर्फ वोट से लगाव है। वोट लेने के लिए आप जाइएगा वहाँ पर और उसके बाद जाति बाती बोल कर करके वोट ले लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे लोग, आप जैसा कि देख सकते हैं किस कदर महिलाएं यहाँ पर हाथों में कैंडल ले करके, यहाँ पर हाथों में बैनर ले करके कोई महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट में निकल रही हैं। किस कदर लोगों में यहाँ के गुस्सा है, आप ये देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर लोग आक्रोश में सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हाथों में बैनर ले करके सरकार मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि महिलाएं भी शामिल है इसमें बहुत सारे लोग शामिल है। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं कि लोग हाथों में कैंडल ले करके, हाथों में बैनर ले करके मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहे हैं।
और ये प्रोटेस्ट महिला सूर एसोसिएशन की जानिब से कराया गया है। सर, लगातार 84 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना चुप्पी तोड़ा और लगातार 100 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप देखिए, ये मोदी जी जो है ना, जैसा बोल करके अपने जो 2014 में जो अपने जो स्लोगन जो दिए थे ना कि हम 56 इंच वाले हैं, चौकीदार हैं, बेटी को बचाएंगे, अपने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ऊंचा मकाम पे पहुंचाएंगे, ये सब झूठा वादा था। और आज जिस कदर जो मणिपुर में जो हुआ है, जिस कदर बेटी और एक बहन को जिस तरह जलीला बेइज्जत किया गया है, आज पूरा भारत, पूरा विश्व जो है आज शर्मसार है। और वो आज शर्मसार है, इस तरह शर्मसार है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आज मतलब मेरी माँ बहन तो शर्मिंदा है ही हैं, साथ साथ नौजवान भाई और बूढ़े मेरे जो भी हैं बुजुर्ग, उस सब के सब जो हैं आज बहुत शर्मिंदा हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं और उसका जो एक जो मतलब कि प्रधानमंत्री वो कुछ नहीं कर पा रहा। प्रधानमंत्री नकारा है। प्रधानमंत्री को और इसको सीएम को, वहाँ के मणिपुर के सीएम को रिजाइन मार देना चाहिए सर। दोनों को रिजाइन कर करके उसके बाद जो है अपने आप को साबित करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान वाले के साथ है। ये गलती लोगों ने नहीं की, गलती हमारी है और हमारे तरफ से ये गलती हुई है। ये जो है सीधा हर बात पे जो है एक कोई ना कोई मोड़ लाते हैं। आज देखिए, पाकिस्तान से एक लड़की औरत आई है और एक भारत से एक औरत वहां गई है। पूरी की पूरी मीडिया, पूरी बिकी हुई जो मीडिया जो है वो सिर्फ वही लोग का न्यूज दिखा रही है। और इतना बड़ा हादसा मणिपुर में आज 2 महीना 2.5 महीने से चल रहा है, इसके लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। देखिए मेरे हाथ में ये पोस्टर है, ये मिसिंग हो चुके हैं, देख सकते हैं, ये बेचारे यहाँ पर मिसिंग हो गए। पोस्टर भी लगाया गया। ये भारत में नहीं है, ये विदेश में है। विदेश के कौन से कोने में है? हम लोग इनके ऊपर में केस करके इनको खोजने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हम प्रशासन को बोले कि इनको खोज करके अपने भारत में वापस लाएं। और भारत की मजबूरी है और भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड में बिजी है। आपको कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जो मंदिर मस्जिद का हो, ऐसा मुद्दा मिल जाए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, बस इनको यही मुद्दा नजर आता है और दूसरा मुद्दा से इनको मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो मुद्दा जो है इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मणिपुर में इतना हिंसा हो रहा है, इतने लोग मरे, इतना घर जला, इनके पास 1 मिनट का वक्त नहीं है। कुछ सेकंड के लिए आकर के अपनी बात को बोल करके मगरमच्छ की तरह अपना आंसू गिरा करके वो वापस चले गए। सर, अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये पता चला है कि 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को स्थगित किया गया है। सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो है ना, ये लोग तो धार्मिक आज जो है भेदभाव, मजहब के ऊपर में इन लोग को भेदभाव करना इन लोगों का यही काम है। इन लोग को जानते हैं लोग, ये हम करते रहेंगे तो मेरी सरकार रहेगी। अगर ये चीज क्लियर हो गया, अगर सब जाति को अगर समझ में आ गया कि नहीं हम लोग को एक हो करके, हम लोग को भारत में एकजुट होकर के रहना है, उस दिन इनकी सरकार नहीं रहेगी। इसलिए इनको लड़ाते रहने में इनका काम है और ये इसी में ये कामयाब है। जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर के इनके खिलाफ और इनकी जो नक्कारी है, जो मतलब इन लोगों ने स्लोगन जो दिया था 2014 में और उसके बाद आज जो है जो वो नहीं किए। आज देखिए, अमेरिका जाते तो बोलते कि रोज यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनता है इंडिया में। अरे भाई, कौन सा जगह में बन रहा है? क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ का भी एक हद होता है, रोने का एक हद होता है। आप रो रहे, इस तरह रो रहे हैं जैसे कि आप सोचते हैं ना, सामने में जैसे होता नहीं है। वो एक औरत क्या बोलते हैं, एक औरत इस तरह से आती है कि सामने में रोई, आप पीछे में जाके हंस रही है। वो उससे जो मतलब कि औरत का वो मजाक बना रहे हैं कि हम औरत के जैसे आए रो। अरे, आपका रोने का काम नहीं है, आप एक मर्द है, आप औरत के जैसा मत रोइए। आप हिम्मत से आप काम लीजिए, आपके पास पूरा सत्ता है, इसलिए आप पूरा सरकार है, पूरा आप मजबूती से काम ले सकते हैं। आप ये सीएम वो सीएम को खाली आप बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आप कोई भी सीएम को मतलब ये नहीं करते। जहां बीजेपी की सरकार, आप वहां बदनाम नहीं करते हैं। आज जो मणिपुर में हुआ वो बीजेपी की सरकार थी। आप अपने सीएम को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह से जो है झूठ बोल करके आप में निकलने मांग रहे हैं। अरे, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक आपको किसी वजह से लाई थी। अब वो पछतावा आज कर रही है पूरा हिंदुस्तान, अब पूरा
पूरी दुनिया में आपका जो ये जो आप मणिपुर में जो हुआ है इससे सब शर्मिंदा है। आप मानो, आप रिजाइन मार दो, मणिपुर के सीएम को बोलो रिजाइन करने के लिए, तभी सुधरेगा। आज देखिए पूरी महिलाएं यहाँ पे रोड में आई, आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर एक कथित तादाद में महिलाएं मौजूद है। आइए अब हम उनसे और बात करेंगे। देखिए पहले में स्पोर्ट पर्सन जो लड़कियां हैं स्पोर्ट करती है, वो लड़की सेफ नहीं है। आज हम लोग स्पोर्ट के लिए अपने बेटी को नहीं दे सकते। उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिसको जो रेप करता है उनको जो है बीजेपी सरकार फूल माला देके स्वागत करता है, उनके नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है, ये सत्ता को चलाने के लिए किसी भी हद तक का गिर सकती है। सत्ता को चलाने के लिए अपने जो साथ रहने वाले अंबानी अडानी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तरीके से गिर सकती है। आज इमरान सिंह को सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग डबल इंजन की जहां सरकार होती है वहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन की राजनीति में इन लोग मंच पे खड़ा होकर कहते हैं, कभी गृह मंत्री कहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कभी जेपी नड्डा जी कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। मैं आपको बता दूं ये लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदा मिलेगा? हम लोगों को फायदा क्या मिलेगा? ये दलित के ऊपर क्या अत्याचार होना बंद हो जाएगा? क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा? पंजाबियों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा? बहन बेटियों का बलात्कार होना बंद हो जाएगा? अगर इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाओ। बिल्किस बानो का गुनहगार को इन लोग माला पहनाते हैं और कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा की राजनीति चल रही है, लगातार लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। शर्मिंदगी की बात है इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री को रहने का। मैं धिक्कार करता हूं, मैं धिक्कार जनाता हूं ऐसा प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से ये सिर्फ धर्म के आधार पे लोगों से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद के नाम से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। बार बार ये हिंसा की कोशिश होते जाती है। कभी उत्तर प्रदेश में नजर आता है, कभी राजस्थान में ये दंगा कराने की कोशिश करते हैं, कभी झारखंड में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, कभी बंगाल में दंगा कराने की कोशिश करते हैं। ये इस देश को टू नेशन थ्योरी के तहत ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के आधार में सिर्फ बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भारतवर्ष एक ऐसा मुल्क है, सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। ये भारतवर्ष एक ऐसा मुल्क है जो दूसरा मुल्क देखकर, भारतवर्ष को देखकर सीखता है। बंगाल, हम लोग बंगाल में अमन और शांति से रहते हैं। बंगाल दूसरे स्टेट को सीखने का कोशिश दिखाता है। बंगाल ये दिखाता है कि बंगाल में जब कोई भी हिंसा होता है, चाहे बिल्किस बानो का, चाहे आसिफा का, चाहे मणिपुर का, किसी भी हादसा को लेकर बंगाल सबसे पहला प्रोटेस्ट करता है। बंगाल की राजनीति बंगाल धर्म के आधार पे नहीं चलता, बंगाल सेकुलरिज्म के नाम से चलता है। बंगाल में हर हिंसा के नाम से ये हमेशा कोशिश होता है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। ये अभी कुछ समय पहले बंगाल में भी दंगा कराने की कोशिश किए, हर जगह जगह में दंगा कराने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं मणिपुर में जिस तरीके से जो हाल चल रहा है मणिपुर का, मणिपुर में लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, वो चुप बैठे क्यों हैं? उनको क्यों इस्तीफा देना नहीं पड़ा? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर है। वो अभी तक क्यों चुप हैं? उनको तो सबसे पहले आके स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनका देश में लॉ एंड ऑर्डर, वो क्यों राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लागू हुआ? वहां तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। क्यों आप चुप बैठे हैं? आपका गृह मंत्री क्या कर रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्यों चुप बैठ कर रहे हैं? अमित शाह को तो आवाज उठाना चाहिए था, अमित शाह को तो सस्पेंड करना चाहिए था। कभी आप देखिएगा जो अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर किसी भी तरह गलत स्टेटमेंट देके हिंसा को बढ़ाने की कोशिश करता है। कभी इनके वो क्या शर्मा, अभी बीच में जो एक शर्मा थी, वो हिंसा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बार बार हर तरह से यहाँ पर हम बता दें कि ये इस मुल्क में
जब आप अमन और शांति का मुल्क अगर होगा या सुकून से लोग अगर रहेंगे तो लोग आपके राजनीति को समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपकी बात को समझकर लोग आपसे जवाब मांगेंगे। क्या जवाब मांगेंगे? भैया रोजगार दो, भैया तरक्की दो। आपसे पूछेंगे ना भाई आप मुझे रोजगार क्यों नहीं दिए? आपसे तो रोजगार की बात करके आपने इलेक्शन की राजनीति किया था, आप रोजगार की बात करके आपने वोट मांगा था। 2014 का इलेक्शन में आपने क्या कहा था? उसके बाद आपने कहा था 15 लाख देंगे, लेकिन जब आप अमन और शांति का भारत वर्ष को चलाएंगे तो आपसे लोग जवाब मांगेंगे। ये अमन और शांति का देश नहीं चलाना चाहते हैं, ये दंगा की राजनीति करके देश चलाना चाहते हैं, राम मंदिर के नाम से देश चलाना चाहते हैं, दंगा कर करके लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लड़ाकर ये देश को चलाना चाहते हैं ताकि लोग अमित शाह से, गृह मंत्री से, मोदी जी से जवाब ना मांगे। ये अपने जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं और जब कोई भी हादसा होता है ये चले जाते हैं विदेश, जब कोई हादसा होता है ये चले जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, खुलेआम बलात्कार होता है, कभी आशिफा का, कभी आपका बिल्किस बानो का। आज तक किसी भी बलात्कारी को क्या इंसाफ मिला? उसके परिवार को, उनके परिवार के साथ आपने कभी खड़ा रहा? नहीं, आप कभी लोग उनके परिवार के साथ खड़ा नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर खड़ा होते तो आपके पार्टी के जो लोग हैं, जो लोग इसमें आरोपी हैं, उनको आपके पार्टी माला नहीं पहनाती, आपके पार्टी में उनको रिजाइन कर दिया जाता, लेकिन आपने उनको रिजाइन करके नहीं हटाया। क्यों आपने, जब अनुराग ठाकुर बोला था गद्दारों को गोली मारो, ऐसे ऐसे गंदे गंदे स्टेटमेंट जब अनुराग ठाकुर देता था तो आपने क्यों राजा सिंह को क्यों नहीं हटाया, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं हटाया? आप सिर्फ धर्म की नाम पर आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस देश में वुमेन्स को लेकर बहुत सारे कानून बनाए जाने का वादा किया जाता है और इस देश में महिलाओं के संग इस तरह का व्यवहार किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम धिक्कार जनाते हैं, हमें शर्म आता है कि आज मैं खुद को बोलता हूं कि मैं भारतवर्ष में रहता हूं। हमें भारतवर्ष में गर्व होता था, हमें गर्व होता था कि मैं हिंदुस्तानी हूं। आई प्राउड ऑफ टू बी इंडियन, कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूं, मैं बाई चॉइस ऑफ इंडियन, मैंने हिंदुस्तान को चुना है, मैं हिंदुस्तान को चुना। लेकिन आज 2014 के बाद से हमें शर्म आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला जो सिर्फ घिनौना हरकत करवाता है, लोगों के साथ अत्याचार कराता है, लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोशिश करता है। अगर कहीं दंगा होता है तो वो दंगा को रुकाने की कोशिश नहीं करता है। अगर उसमें गलत उनके पार्टी के लोग होते हैं और उनको शाबाशी मिलता है और उनको उस जगह में बैठाया जाए और उनकी तरक्की होती है और उनको प्रमोशन मिलता है, लेकिन वो रिजाइन नहीं करवाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर की सब बहुत गंदा, इतना प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिला है कि भारतवर्ष में इतना गंदा प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दूं कुछ दिन पहले कि एक अदर कंट्री ने एक मैगजीन छापा था, उस मैगजीन में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था। वो चेहरा इतना डरावना शक्ल बनाया गया था उनका चेहरे में, और उसमें मुंह में एक काला ये लगा दिया गया था। ठीक है, इसलिए लगाया था, वो बताना चाहते थे डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारत के संविधान को बार बार उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं ये। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में कितना आक्रोश है, कितने गुस्सा है मणिपुर में हो रही दुर्घटना के खिलाफ। यहाँ पर लोग कितने खिलाफ प्रोटेस्ट में निकले हुए हैं। आइए अब हम ऐसे में और कुछ लोगों से बातें करेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ना सीधी जो होता है, एक इंसानियत उनके अंदर में होना चाहिए और उनको सबसे पहले अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वो देश विदेश घूमते हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक मतलब बाहर में ऐसा हुआ था कि एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपने संसद भवन में 1 मिनट लेट पहुंचता है, वो वहां पर रिजाइन दे देता, बोलता है कि हम इसके काबिल नहीं है। ये तो बाहर में उनको जाकर के सीख के आना चाहिए। ये देश से जो बाहर जो मिसिंग रहते हैं, भारत से जो मिसिंग रहते हैं, जब ऐसा प्राइम मिनिस्टर कि हम लोग को शर्म आ रहा है, ऐसा एक सीएम मणिपुर में जो हम लोगों को शर्म आ रहा है कि जनता उनको खोज करके बनाती है कि नहीं वो हमारे देश को चलाएंगे, हमारे शहर को चलाएंगे, हमारे इलाके को चलाएंगे, लेकिन वो चलाने के काबिल नहीं है। और वो अपने ऊपर में जैसे होता नहीं है, वो एक खाल पहने हुए हैं, भेड़िए की खाल जो होती है, क्योंकि उनका कहना कुछ और है, करना कुछ और है। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जब भी वो जिस बात के लिए बोला है, वादा किया, उसका हर चीज उल्टा उन्होंने किया है। वो पूरा उल्टा साबित हुआ है।
लड़कियों के बारे में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना स्मूथली उन्होंने एक मतलब भारत को एक मैसेज दिया था, और उसमें पूरी माँ बहन बेटी उनको वोट दे करके उनको जो है आज प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन आज जिस तरह से मणिपुर में शर्मिंदा बेटियों को शर्मिंदा किया गया है, उनको मारा गया, काटा गया, उनको एकदम इस तरीके से दरिंदगी तरीके से उन्हें जो मतलब ये किया, उन्हें बेइज्जत किया, ये क्या शर्म के लायक नहीं है? ये हमारे जितने भारतीय हैं उनको क्या शर्म से डूब नहीं जाना चाहिए? जितने भी नरेंद्र मोदी, जितने भी आरएसएस, बीजेपी और जितने भी मतलब आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनको ना दलाल लोग को ना मर जाना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है उनके लिए और इसके लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जिस देश की बहन बेटी जिस देश की सुरक्षित नहीं है, उस देश में और क्या होगा? और क्या होगा उस देश में? और क्या होगा? क्या चाहिए? सीमा हैदर को दिखा रहे हैं, आप इनको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का न्यूज दिखा रहे हैं। मत दिखाइए आप जो है, आप ऐसा मत कीजिए कि आप अपने भारतीय जनता के साथ में खिलवाड़ करते रहिए और 2024 आ जाए, नए नए तरीके से आप कुछ न कुछ एक फार्मूला लाइए। बिहार, झारखंड, असम और मतलब दिल्ली, मुंबई, कुछ न कुछ आप एक ऐसा कीजिए दंगा जिससे आदमी बोले कि नहीं बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है ना इलेक्शन के लिए आप जो तैयारी जो कर रहे हैं उसमें कितनी माँ बहन बेटी भाई, कितने भारतीय का क्या क्या नुकसान होगा आपको अंदाजा नहीं है। वो नुकसान आप भर नहीं पाएंगे, जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे, कोई नहीं भर पाएगा। जो इसका साथ देगा वो भी नहीं भर पाएगा। वो लास्ट में वो जो है ना अपने आप को मारने पर वो अपने आप को ना किसी जगह ले जाने से भी वो शर्म करने लगेगा, क्योंकि आप इस तरह से हैवान बन चुके हैं। आप हैवानत अपना दिखा रहे हैं। आप मत कीजिए और जो है अपने भारत को बचाने की कोशिश कीजिए। आपको जो जनता जो दिया है, आपको जो जनता पे जो भरोसा किया है, आप उनके भरोसा को कायम नहीं रख रहे, आप रिजाइन कर दीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस देश में वुमेन फर्स्ट का नारा दिया जाता है और इस देश में महिलाओं के संग ऐसा दुर्घटना हुआ, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम सर में से जाकर कहीं डूब कर मर जाएं। जब वो 2014 में अपना नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ की वोमेन्स, औरतें, माँ बहनें, उनको लगा कि कोई नया दिशा मिल रहा है और हम इन्हें चुने और इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारा कोई रक्षक आएगा। तो रक्षक के रूप में वो भक्षक आ गए हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं है, भारत जलाओ पार्टी नाम है। आज मणिपुर जो जल रहा है भारत जलाओ पार्टी के वजह से ही जल रहा है। अगर मेरा देश में मणिपुर मेरे ये स्टेट है, मेरे देश में है, अगर वहाँ उनका सरकार है, उनकी बीजेपी की ही सरकार है और सारी हुकूमत उनकी है, हर जगह वो अपने लीडरान से जुड़े हुए हैं और हर काम उनके वजह से होता है, तो आज के डेट में विथि मिनट नहीं लगेगा मणिपुर को एकदम स्टेबल कर लेगा। लेकिन आखिर क्यों नहीं? इनका जो मामला है हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल करके चलाने का, डिवाइड एंड रूल करके चलाना है, हिंदू मुस्लिम को बांट देना है, धर्म के नाम पर बांट देना है, ताकि आप लोग बटे रहिए, जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता में रहना है। अगर 70% भी वोटर अगर बेवकूफ बन जाता है, अंधभक्त, तो उनको तो वोट मिल जाता है, प्रधानमंत्री बने रहेंगे, सत्ता पे ही मरेंगे, कुर्सी है उनका, जनाजा नहीं। देखिए होता है क्या मैम, क्या कहना चाहेंगी मैम? आज हम जो करने का मेरा यही मकसद था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगाना है, क्योंकि हम लोग जब एकता बनाए नहीं रखेंगे तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? हम आज अपने मणिपुर के लिए भी नहीं, अब मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, सभी की लड़कियां सेफ नहीं है। आज कहीं पे भी सेफ नहीं है। हम लोग कहीं पे भी आप देखिए दरिंदगी हो रही है। यहाँ तक कि स्पोर्ट की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उसको भी आज दिल्ली में जो है दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में जो आज तक धरना दे के बैठी हुई है, तो वहाँ अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये ओलंपिक में क्या खेलेगी और हम लोग कैसे देंगे अपना बेटी को स्पोर्ट में? हम नहीं दे सकते। तो डर लग रहा है कि ऐसा मेरा बेटी का हो जाए तो क्या करेंगे हम? आज हम लोग बंगाल में बहुत सेफ है,
आज हम लोग बंगाल में सीना तान के चलते हैं। बंगाल में हम लोग आज सीना तान के चलते हैं। 2 बजे रात को भी अकेले चले आते हैं। 2 बजे रात को भी अकेले चले आते हैं। कोई बोलने वाला नहीं। सब भाई बहन की तरह हिफाजत करते हैं। सब भाई बहन की तरह हिफाजत करते हैं हम लोग को, कि कोई भी जाए कहीं पे भी अगर बोले कि नहीं भैया हमको वहाँ जाना, बता देते हैं कि यहाँ जाइए बहन जी, ठीक है चले जाइए, कोई बात नहीं है, आप कुछ होगा हमको बता दीजिए। इस तरह से बोलते हैं। ये हमारी बंगाल की संस्कृति क्यों है? क्योंकि बंगाल की सीएम हमारी ममता दीदी की वजह से, आज सीएम की वजह से आज हमारा पूरा प्रशासन सेफ है। आज हम लोग सेफ महसूस करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि आने वाले कल में भी हम लोग सीएम जो है ममता बनर्जी को ही देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ममता बनर्जी को ही पीएम भी बनाने, प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हमारा दिली ख्वाह, हम लोग का दिली चाहत है, क्योंकि हम लोग का ममता बनर्जी की जैसा बंगाल से सेफ कोई जगह नहीं देखे हैं। हम हर जगह जाते हैं, हम भी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह जाते हैं, लेकिन कहीं सेफ नहीं देखे। आप देखोगे मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैम, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोकल खिदीपुर जर्नलिस्ट के माध्यम से हम ये एरी करना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम जनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को जागे, सरकार अपना पक्ष दे। सरकार जो सीएम वहाँ पर है मणिपुर में, उनको बर्खास्त करे। आज जिसका सजा है वो सजा आफ्ताब उसको मिले, और जो लड़की के ऊपर में घटा है वो तो कभी हम लोग मिटा नहीं सकते, जिंदगी में हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा कोशिश करे, कुछ करे, ताकि वो लड़की का जिसका हस्बैंड आर्मी में था, कारगिल लड़ा है, उसका भी सेफ नहीं। तो और क्या? तो हम क्या, आप क्या, कोई सेफ नहीं हो सकता। तो ये चीज हम पैगाम भी जाना चाहते हैं कि हम लोग को प्लीज प्रधानमंत्री अमित शाह जी जो भी है, आप लोग हिंदुस्तान को सेफ कीजिए, और नहीं तो हिंदुस्तान से उतर जाइए, अपना गद्दी को छोड़ दीजिए। हम लोग सेफ हो जाएंगे अपने आप देखो, हम लोग खुद सेफ हो जाएंगे। यही हम लोकल जर्नलिस्ट के माध्यम में पूरा हिंदुस्तान को पहुंचाना चाहते हैं। आप देखा होगा स्मृति ईरानी की जब बेटी पे जब कुछ केस हुआ था, पूरा भारत देखा है उसको, न्यूज को, तो उस वक्त वो किस तरह बौखला गई थी। आज क्या उनको इतना वक्त नहीं है कि मणिपुर की बेटी और बहन के लिए आकर के 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, या उस स्टेट में जाकर के वो देखें कि उसके साथ में क्या हकीकत हुआ है और कितने लोगों के साथ हुआ है। ये जितने स्मृति ईरानी, आपको शुभेंदु अधिकारी को देखिएगा, यहाँ पर जगह जगह में बात उठाते रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है अपने बंगाल के तरफ से जो है अपने पीएम को नहीं बोल सकते, वो डरते हैं, उनके अंदर में डर है। उनको सिर्फ अभी तक शुभेंदु अधिकारी का मणिपुर के नाम पे एक प्रोटेस्ट नहीं किया है। मणिपुर में भारत की बेटी बहन नहीं रहती है, माँ नहीं रहती है। उन लोगों को कोई ऐसा लेन देन नहीं है बेटी से, बहन से, भारत से। उन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति से है। मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन का स्टेट चेयरमैन, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप इस न्यूज को पूरे तरीके से दिखाया, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को, मेरी बहन और इस देश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बड़ा से बड़ा एक्शन लेकर के उन लोगों को सजा दिले, और ऐसा कोई कानून लाए कि पूरे भारत में आइंदा कोई करने की कोशिश भी ना करे। अगर कोई करे ऐसा घिनौना हरकत, अगर कोई करे तो उसको साथ साथ सजा दिया जाए, नहीं तो सऊदी का जो वहाँ का लॉ है वो भारत में लाया जाए। तो आइए अब हम ऐसे में और यहाँ के कुछ लोगों से बातें करते हैं और कुछ जानने की कोशिश। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैम, आज आप महिलाओं मणिपुर में इस तरह का दुर्घटना हुआ, इसके लिए हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है, क्योंकि आज पूरा भारत में सब जगह कोने कोने पे औरत पे जुल्म हो जा रहा है, और ऐसे सरकार रहने से और भी जुल्म बढ़ते ही रहेगा। हम लोग ये सरकार को हटाना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ये बीजेपी सरकार दोबारा आए। मैम क्या कहना चाहेंगे? जिस देश में वुमेन फर्स्ट का नारा दिया जाता है, मैम बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और ऐसे में 2 महिलाओं के संग इस तरह का दुर्घटना हुआ, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में कहना यही चाहेंगे कि ये सरकार ये देश चलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये जब कोई इज्जत नहीं है, कोई औरत नहीं सुरक्षित है, तो उस देश में क्या इज्जत रहेगा? तो मोदी का इज्जत कौन करेगा? हाँ, मोदी का इज्जत कौन करेगा? मोदी को हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हम लोग जूता का माला पहनाया जाएगा, जैसे मोदी
हिंदुस्तान में है कि बाहर इस तरह से प्रोटेस्ट करें? मोदी, हम लोग को मोदी नहीं चाहिए और मोदी को कोई वोट भी नहीं देगा। जो कोई माँ का लाल जो वोट नहीं देगा। बीजेपी सरकार नहीं आएगी। मोदी सरकार नहीं आए, हम लोग नहीं मानते हैं मोदी सरकार को। दोबारा आ जाए, इसके खिलाफ हम लोग को इंसाफ चाहिए। आइए और कुछ लोगों से बातें आप करते बताइए, हैं। अगर धर्म के आधार पे कोई बात होता तो यहाँ महिला जो है, यहाँ हर धर्म की महिला यहाँ नजर क्या आ रही कहना है। चाहेंगी मैम आज आप? हर मैम आपका धर्म की नाम महिला क्या हुआ? नजर आ रही हैं, आप क्या देखिए। कहना चाहेंगी? हमको इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? गौरी मल्लिक। देखिए मैम आप क्या कहना चाहेंगी मणिपुर में जो महिलाओं के हमको साथ चाहिए, इस तरह का हमको इंसाफ दुर्घटना चाहिए। जो लड़की को ये ऐसा घटना हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैम इस देश में बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, कभी इस देश में वुमेन फर्स्ट का नारा लगाया जाता है, कभी इस देश में नारी शक्ति का नारा लगाया जाता है। मैम सब पे भारी नारी शक्ति नारा ये लगाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बोल तो रहे हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए भैया, और बस सब झूठ बात है। आइए अब हम और कुछ महिलाओं से बातें करेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम आज आप? बोल रहे कि माँ तो महिला तो एक माँ होती है, माँ के संग ऐसे होने नहीं चाहिए। जो ये देश में हम लोग रह रहे हैं, ये पहली बार हम लोग का सामने हो रहा है। एक दो बार हुए तो हम लोग नजरअंदाज कर दिए, लेकिन ये जो हो रहा है सिस्टम जो हो रहा है, माँ का जो बेइज्जती हो रहा है सर, अब हम लोग को जीने का दिल नहीं कर रहा। ये दुनिया से चले जाए तो बेहतर है। ये सब हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसे सरकार मोदी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग सोचे थे मोदी आएगा तो हम लोग का इज्जत बहुत बचेगा, लेकिन हम लोग का इज्जत चले, जिस चीज के लिए हम लोग जी रहे हम लोग जी नहीं पा रहे। उन लोग को जो देख रहे हम लोग सिस्टम सब टीवी में, एकदम हम लोग बहुत शर्मिंदा है। इस चीज के लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है सर, जी नहीं पा रहे हम लोग। आज उधर हुआ, कल इधर होगा, दूसरा जगह होगा, ऐसे कर करके सब जगह ऐसे होगा, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिससे दुनिया चलता है, जो माँ से दुनिया चल रहा, जो माँ से बाल बच्चा बड़ा हो रहा, उस माँ के इतना बेइज्जती हो रहा सर, तो कैसे चलेगा? ऐसे सरकार हम लोग को क्या चाहिए? तो औरत से दुनिया चल रहा, एक मर्द को औरत जन्म दे रही है, और वो मर्द एक औरत का इतना उल्लंघन, इतना बेइज्जती, इतना खराबी करता, तो किस ढंग से हम लोग जिएंगे? हम लोग को नाम से नालत है, इस सब चीज से हम लोग को बहुत शर्म लग रहा है। उसका नहीं हुआ, लग रहा हम लोग का जैसे हुआ। ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे मोदी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जिस जगह इज्जत नहीं, उस जगह कुछ नहीं है। मोदी सरकार का तो न बीवी है, न बहन है, न बाल बच्चा है, तो हम लोग का सिस्टम को नहीं समझ पा रहे। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। उससे बेहतर कि हम लोग को मार डाले। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम? सब पे भारी नारी का नारा लगाया जाता है, इस देश में वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाया जाता है मैम। इंसान का देखिए, औरत जात का इज्जत होता है, इज्जत ही जब उछाला जा रहा है तो फिर नारा लगा के फायदा क्या है? उनका नारा से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ऐसा सरकार रख के कोई फायदा नहीं है। सरकार चेंज की, सरकार सिर्फ वही है जो बस साग सब्जी बनाना, गैस बनाना, ये सरकार, ये भी सरकार नहीं चाहिए। वो तो देखे सबका इतना ही करिए जो आदमी इज्जत, औरत जात का इज्जत जो होता है, इज्जत समझे, बस इज्जत की इज्जत समझे। आइए अब हम आगे कुछ और महिलाओं से बातें करते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करें। क्या कहना चाहेंगे मैडम आज आप? मणिपुर में ये जो 2 महिलाओं के संग इस तरह का दुर्घटना हुआ है, मैम क्या कहना चाहेंगे आज? बस इतना कहना चाहेंगे कि इस देश में औरत सेफ नहीं है, इज्जत से नहीं रह पा रही है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, सरकार को आप हटाइए। और हम लोग अपना, ये सरकार रहते हुए हम लोग का देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। हमको अपना देश सुरक्षित चाहिए। मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी मैम आज आप? सरकार से तो सबसे पहले बात यही अपील करना चाहेंगे, जो वो घूमना फिरना थोड़ा बंद करे। जो उनका देश विदेश जाना रहता है, यही वो करता है, आज तक यही कर रहा है, और उसको कुछ शर्म है नहीं। हाँ, और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा वो देता है, सबसे ज्यादा इसका खराबी वही करता है। उसके ही देश में जितना बेटी का नालत हुआ है, जितना बेइज्जती बेशर्मी हुआ है, आज कहीं किसी में नहीं हुआ है। हर जगह उसको तो हम लोग चाहे इस्तीफा दे दे, चुप रहते हैं। हर जगह कुछ बोलते ही नहीं, आपको कुछ खबर ही नहीं है। कैसा विश्वास किया जाएगा? बीजेपी सरकार हम लोग का है, कैसे विश्वास किया जाएगा? आप तो विश्वासघात कर रहे हैं। आपको कौन लिहाज से आदमी विश्वास करेगा? मैम आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस सरकार में हम लोग को शांति नहीं है, उस सरकार नहीं चाहिए। वो अपना इज्जत से अपना हट जाए, अच्छा है। खून खराबी मत करे, खून खराबी नहीं करे। इस सरकार से क्या फायदा? इसमें हम लोग का इज्जत नहीं, औरत का। आप अपना गद्दी संभालते हैं, इंसान को देखते हैं, अपना गद्दी संभालते हैं। सिर्फ अपना गद्दी ख्याल रखते हैं, इंसान का ख्याल
महिला का संग जो हादसा हुआ उनको देखिए कि उसके संग क्या हुआ है। घूमने से कुछ नहीं होता है, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि उसके तो माँ बहन का संग हुआ नहीं ना, इसके वजह से नहीं जानता है। उसके माँ बहन का संग हुआ तब ना वो जानता, वो तो नहीं जानता है, दूसरे के संग हुआ है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षित, बस ऐसा सरकार नहीं चाहिए, सरकार चेंज करे, अपना जो अपना बैठे हुए अब राजगद्दी को चेंज करे। लोगों में किस तरह का क्रोध है, यहाँ के लोग किस तरह सरकार से नाराज है। आइए अब हम और कुछ बातें करेंगे। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे मैडम आज आप? हम लोग को इंसाफ चाहिए, सरकार ऐसा सरकार को हटाइए, एकदम हटना बहुत जरूरी। सीएम हो या पीएम हो, निकम्मी सरकार और नहीं है दरकार, इस्तीफे की जरूरत है। सिर्फ इस ज्यादा बात मुझको नहीं करना है। निकम्मी सरकार से सिर्फ इस्तीफे की उम्मीद है, बस इतना कर दीजिए सरकार, बस इतना ही अपील है आपसे। आपको और कुछ करना नहीं होगा। बहुत मेहरबानी, आपने देश बहुत अच्छा चलाया। इतना अच्छा देश चलाने की जरूरत नहीं है जहां माँ बहन सेफ ना हो। मणिपुर की माँ बहन सिर्फ मणिपुर की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की है। हम सबकी माँ बहन है। जहां पर जिस सरकार के अंडर में माँ बहन हिफाजत से ना हो, उस सरकार की कोई जरूरत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा हर एक आवाम से, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, मैं बिल्कुल अलग होकर के बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक की तरह। वो जरूरत नहीं है, वो सरकार की जरूरत नहीं हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार और नहीं रखनी है, उखाड़ फेंकनी है। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस कदर लोगों में क्रोध है, किस कदर गुस्सा है। तो जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं कि किस कदर महिलाएं, बच्चे, हर तबके के लोग सरकार के खिलाफ बैनर लेकर निकल रहे हैं। तो अब आप ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं मोहम्मद आतिफ खान।